विवेक श्रीवास्तव सर मुस्कुरा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव सर, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर काफी बहस हुई और आज भी हो रही है, आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि जिस बीजेपी को निशाने पर विपक्ष लेता है वो भी अब बुलडोजर मॉडल का मुरीद हो गया है। मैं दो इंसिडेंट आपको बताता हूं सर, दोनों जगह। एक जगह तो पूर्व मुख्यमंत्री विजयन जी ने यह आरोप लगाया कांग्रेस पर, मार्च 2026 में खम्भम में 700 घरों को तोड़ना अमानवीय है और यह कांग्रेस का बुलडोजर राज्य है। दिसंबर 2025 में कर्नाटक में बेंगलुरु में 400 घरों को बुलडोज कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा अवैध थे, लेफ्ट ने कहा अवैध नहीं थे, ये गलत था। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मतलब विपक्षी दलों को भी अब ये बुलडोजर मॉडल पसंद आ गया, मुरीद हो गए उसके क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज है वो तो ट्रैफिक जैम था तो मैं आपके स्टूडियो में नहीं पहुंच पाया। अच्छा हुआ, बुलडोजर भी शिवम त्यागी भी है, पता लगा ड्राइवर को हटा करके चढ़ जाते, बुलडोजर हमारे पीछे दौड़ा देते। तो इसलिए कई बार बहुत कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप सुनिए, देखिए अभी दिल्ली के अंदर जो है नहीं, ये बड़े खतरनाक है भाई। ईशान त्यागी का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, वो बेचारे वहीं पर हैं। अब क्या है कि जैसे दिल्ली सभी ठीक है, आप भी आ जाते तो अच्छा रहता। भाई है सब भाई है। मुझे केवल ये है कि नाचे ना बस उस पर चढ़ के, चढ़ाएंगे तो क्या, नाचे ना बस उस पर चढ़ के। अच्छा अब आप सुनिए, अब दिल्ली के अंदर जैसे काम क्यों करेंगे बहुत सारी जो पुरानी कॉलोनियां थी, अभी दिल्ली के अंदर उनमें से बहुत सारी जो अवैध भी थी उनको रेगुलराइज किया गया। बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, हमने स्वागत किया, क्योंकि कई बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। केरल में जो इशू 700 घरों का उठाया था वो इसके मद्देनजर था। अगर कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर बना है उसका डिमोलिशन बिल्कुल होना चाहिए। व्हाटएवर बी द गवर्नमेंट, व्हाटएवर बी द स्टेट, द रूल ऑफ लॉ इज फर्स्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है जब आप कोई चीज अवैध तरीके से बनने देते हैं, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर भी शामिल, विधायक भी शामिल, सब लोग शामिल। आदमी जो है मिडिल क्लास गरीब आदमी खर्चा करता है, बनाता है, बनाने दिया जाता है। फिर आप क्या करते हैं? आप कहते हैं साहब कि अब हम सिलेक्टिव डिमोलिशन करेंगे। कौन से धर्म के हो, कौन से जाति के हो, किस पार्टी से एफिलिएशन है, उसके हिसाब से हमारा बुलडोजर चलेगा। गलत काम खासकर अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी उत्तर प्रदेश में करेगा तो ओवर एक्साइटमेंट में योगी बाबा का बुलडोजर सबसे पहले चलेगा। और वही सारे कुकर्म अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी करेगा तो इनका बुलडोजर सुन्न बटा सन्नाटा। ये सबसे बड़ी समस्या है। यहां जितने पैनलिस्ट हैं, देश के जितने नागरिक हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं कहता कि आप जाइए ना सैनिक फार्म दिल्ली में सर, बड़े बड़े एमपी एमएलए के फार्म हाउस बने हुए हैं, कौन तोड़ेगा? छतरपुर से आगे निकलते चले जाइए, बड़े बड़े नेताओं के फार्म हाउस है, डीडीए की एक स्कीम नहीं आई, उस वजह से जाएगा बुलडोजर। बुलडोजर कहां जाता है? बुलडोजर जब दंगे जहांगीरपुरी में होते हैं तो पंचर वाले और सब्जी वाले और जूस वाले गरीब मुसलमानों के दुकानों और ठैयों पे चलता है। अवैध है साहब, शहर खराब हो रहा है, कहां से खड़े हो गए? ये बड़े बड़े मंत्री संतरी जो बैठे हैं, इनके घरों पे अवैध निर्माण पे बुलडोजर बीजेपी उत्तर प्रदेश में कब चलाएगी? कब चलाएगी? क्या नहीं चला सकते। कि सिर्फ बुलडोजर ये देख के चलता है कि कहां पर मुसलमानों का आशियाना है? क्या किसी हिंदुओं पर बुलडोजर नहीं चलता? जो नहीं तो नहीं तो पंचर वाला अगर दंगाई है तो पंचर वाले के ऊपर ही बुलडोजर चलेगा, किसी और के ऊपर क्यों ना चले भाई? इनको नाराजगी क्या है? और ये इनको बस पंचर वाले ही क्यों दिखाई देते हैं? लेफ्ट वालों की आंख बस एक ही खुली रहती है, इन्हें मुसलमानों के अलावा धरती पर कोई दूसरा दिखाई देता ही नहीं है। अरे सब पर बुलडोजर चल रहा है भाई। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं नंदगोपाल नंदी जी, उनके भी उस पर चला है। नोएडा में खास तौर पर मेरी जो जाति के हैं उनके ऊपर भी चला है और कोई जाति धर्म की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ अभी पिछले दिनों एनकाउंटर हुआ था, उनके ऊपर भी चला है, अनिल दुजाना और अलग अलग जाने कितने नाम है, उसमें जाति धर्म ये ढूंढ ले रहे हैं। मैं क्या करूं भाई, क्योंकि दिक्कत है ना, इनको दिखाई ही मुसलमान देता है, इसके अलावा कोई दिखाई देता ही नहीं। भैया इस पंचर वाले सिंड्रोम से बाहर निकलो। नहीं बाहर निकलना पड़ेगा इससे। नहीं और दूसरा एक और चीज मैं मानता हूं कि चाहे किसी का फार्म हाउस हो, चाहे किसी की कोठी हो, चाहे कोई कितना ही रसूखदार हो, कोई कितना ही ताकतवर हो, हर किसी पर किसी के भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, और चाहे कोई किसी भी जाति का हो। तो कृपया करके ये फालतू की बातें करने का कोई सेंस है नहीं। और एक और चीज में ना क्या अच्छा नोएडा में जो चला वो कौन जाति का? बताओ आपको किसी भी सरकार नहीं बताइए, कोई सिलेक्टिव नहीं है भाई, बताइए ना। मैं 10 एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे 10 नाम बताइए ना भाई। मैं 10 नाम बता रहा हूं, मैं 10 नाम बता रहा हूं जिनमें त्यागी, शर्मा, पंडित, ठाकुर, दुबे, चौबे सब है भाई, सब। लेकिन इनको दिखाई नहीं देते ना, हमें नहीं दिखाई देता, हमें सिर्फ ये दिखाई देता है। क्या आपके ना करने से क्या